मकर राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2026 गोल्डन पीरियड साबित होगा। ये वर्ष आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जो है वो शनि पूरे वर्ष में तृतीय भाव में ही रहने वाले हैं और तृतीय भाव का शनि वरदान साबित होते हैं। साथ ही देव गुरु बृहस्पति जो इस वर्ष शुरुआत में आपके छठे भाव में रहकर दशम भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। उसके बाद गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे 2 जून 2026 को, और सप्तम भाव में गुरु का जाना यह आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, वरदान साबित होगा। उसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले आएंगे और इस तरह से ग्रहों का प्रभाव रहेगा। साथ ही राहु जो है पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक, और पूरे वर्ष में 5 दिसंबर तक केतु भी आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो इन बड़े ग्रहों का साथ ऐसा मिलेगा कि आपके लिए बहुत बड़े जो है परेशानी को दूर करके बड़े फ़ायदे में बदल देगा। लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप बहुत ही लकी साबित होंगे इस वर्ष की। आपको जो परिणाम इस वर्ष प्राप्त होगा वो अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। जो आपने परेशानियों का सामना कुछ समय से किया है और जो कमी आपके जीवन में रहा है, उन कमी उन परेशानियों का अंत होकर और सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ये वर्ष यानी वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, इस वर्ष जैसा कि आपके छठे भाव में गुरु रहेंगे और तृतीय भाव में शनि रहेंगे, द्वितीय भाव में राहु और केतु अष्टम भाव में, ऐसे में बड़े बड़े परिणाम आपको प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष में एक लाइन में आपको बता दें, आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो 2 जून से पहले जनवरी से लेकर 2 जून तक आपको फ़ायदा मिल जाना चाहिए, और बहुत बड़ा फ़ायदा। क्या फ़ायदा मिलेगा अब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात आपको बता दूं, यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत लोग कुंडली का मेल कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं रखते हैं, तो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए आप हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि आपके लिए जो समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपके लिए नौकरी का चांस 2 जून तक रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान नौकरी के लिए परेशान होते हैं और हो रहे हैं। बहुत लोगों ने मेल किया है, हमने कितने के कुंडली देखकर उनके नौकरी का डेट बता दिया कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपके नौकरी लगने की संभावना एकदम बन रहा है, क्योंकि वैसी स्थिति बनती है। और साथ ही साथ हमने उपाय भी बताए हैं। ये उपाय करने से ग्रह मजबूत रहेंगे, आपको सफलता दे देंगे, और उपाय के साथ साथ आप अपना अध्ययन, अपना जो परिश्रम है अपनी जॉब के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, हम आपको जॉब के लिए डेट हमने बताया है कि 2 जून से पहले जॉब की जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो इस वर्ष 2 जून तक नौकरी प्राप्त करने की बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसलिए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जहां नौकरी प्राप्ति का चांस है, जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं अपने होम टाउन में और बहुत समय से एक ही जगह पर स्थित हैं, उनका भी बहुत अच्छा चांस है। इस वर्ष उनका भी काम बनेगा, उनको भी इस तरह की सफलता प्राप्त होगा जहां वो एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं और जॉब में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। जॉब में स्थानांतरण की इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक और कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो जहां देखते हैं वहां शुभता लाते हैं, वहां परिणाम अनुकूल कर देते हैं, वहां प्रतिकूल को अनुकूल बना देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, मिट्टी को सोना बना देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी, जो सबसे ज़्यादा पवित्र दृष्टि माना जाता है, तो ये दृष्टि जो है वो आपके दशम नौकरी भाव पर रहेगी। तो ये आपका अच्छा समय, अच्छा चांस रहेगा, जहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि नौकरी प्राप्ति का, नौकरी में प्रमोशन का, नौकरी में ट्रांसफ़र का, नौकरी में इच्छित कार्य पूरे होने का बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए अब आप समझ चुके होंगे कि आपका कितना बेहतर समय है। तो चलिए आगे अगली बात करें तो आपको बता दें कि इस वर्ष आपके पिता की तरफ से कहीं कोई प्रॉपर्टी, कोई धन, कोई ऐसे चीज़ प्राप्त होगा
जैसे उनका जो बिजनेस है वही बिजनेस आपको देंगे, या आप साथे रहेंगे, आप बिजनेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सहारा, एक सपोर्ट, एक सहयोग आपके पिता की तरफ से, या कोई ऐसी बात आपको समझाई जा सकती है जिसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, या बिजनेस आपको मिल सकता है, या यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी आपको आपके पिता की तरफ से मिल सकता है। इसका मुख्य कारण एक और है कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो कोई भी चीज़ आपके पास आए तो जल्दी जल्दी में खर्च के पर्पस में ना रखें, क्योंकि खर्च भी आप बहुत खुलकर करेंगे, और ये खुलकर खर्च कहाँ करेंगे डिपेंड करता है आपके निजी जीवन पर। जैसे किसी को आवश्यकता हो घर में तो उसे देंगे, जैसे कोई आपका शौक हो उस पर खर्च करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं फ्रॉड आपके साथ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप विश्वास जल्दी किसी पर कर लेते हैं। आप में एक नेचर होता है, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करते हैं, जिस कारण से आप परेशान होते हैं। दिल के वैसे बहुत अच्छे होते हैं आप तो बहुत नियम से चलने वाले होते हैं। आप ऐसे इंसान होते हैं जो मकर राशि के लोग होते हैं, वो कहीं किसी तरह का कोई भी अपनी तरफ से गलती नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमसे गलती हो गया तो क्या होगा, बहुत मतलब ये अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं, इसलिए आप बहुत ही नियम पालन करने वाले भी होते हैं। हर नियम का एकदम सही तरीके से पालन करना, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं। तो आगे बात करें तो मित्रों, इस समय वर्ष 2026 में खर्च की बात रहेगी। शनि खर्च कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, बेकार के खर्चों पर नियंत्रण बनाना आपको आवश्यक होगा इस वर्ष। अब शनि खर्च कराएंगे तो आपको करना क्या होगा ये समझ लीजिए। शनि खर्च कराएं तो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है जिससे आपका जीवन बन जाए। वैसे तो शनि आपके लिए निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, यहाँ पॉजिटिव प्रभाव भी देंगे शनि। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कहीं आपको बहुत पसंद आ गया ज़मीन या वाहन, घर, तो इन चीज़ों को आप खरीदना चाहेंगे। ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके घर में या अपने जीवन के में एक नयापन लाएंगे। ये आपका कह सकते हैं कि एकदम से गोल्डन पीरियड साबित होगा, जहां आप ऐसे कोई काम करेंगे जैसे खरीदारी, जिससे कि आपके लिए एक यादगार वर्ष साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, ये वर्ष आपको बता दें कि धन में इजाफा भी करेंगे। जैसे नए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो धन में इजाफा होगा, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो सुन लीजिए, इस पूरे वर्ष में बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में बहुत तेज गति से तरक्की का योग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, जिसका बेहतर परिणाम आपको प्राप्त भी होगा। और साथ ही साथ इस समय आप एकदम खुलकर अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कह सकते हैं कि चौतरफा आपको लाभ इस समय प्राप्त होगा, इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार बेहतर समय है। आगे बात करें तो मित्रों, नए वाहन खरीदने का प्लान इस समय यदि है तो आप समझ लीजिए कि कोई अचल संपत्ति भी खरीद कर उस वाहन का प्रयोग बहुत अच्छे चीज़ों में करेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है जहां आप नए वाहन भी खरीद सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए और अच्छी बात बता दें कि ये जो वर्ष रहने वाला है, यदि आप कुंवारे हैं तो शादी का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ये पूरे वर्ष आपको यादगार साबित होगा, खास करके 2 जून के बाद शादी का अच्छा समय रहेगा। वैसे तो पहले भी है, लेकिन 2 जून के बाद आपकी शादी का, जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेटल होना चाहते हैं, तो ज़्यादा समय, वैसे शुरुआत भी समय आपका अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शादी जो होने वाले हैं वो 2 जून के बाद शादी का अच्छा प्रपोजल प्राप्त होगा। शादी के बंधन में बंधने का ये बहुत ही उचित और बेहतर समय रहेगा। अब ये ना सोचे कि उससे पहले शादी हो रही है तब खराब होगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी शादी होंगे। बहुत लोगों के पर्सनल कुंडली ऐसे मजबूत होते हैं जिनकी शादी पहले हो जाएगी। तो देर हो तो आप याद रखिएगा, 2 जून के बाद आपकी शादी का अच्छा योग बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि परिवार के लिए समय ऐसा है कि जहां परिवार में किसी का आगमन हो सकता है, कोई बहुत बड़े कार्य हो सकता है, जैसे घर का मरम्मत होना, घर बनवाना, घर को सजाना, घर को में कमी को पूरा करना, ऐसी भी बातें इस समय होने वाले हैं आपके परिवार में। तो ये परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आप विदेश यात्रा पर भी जाना चाहते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव पर दृष्टि शनि की भी है और साथ साथ गुरु की भी है और साथ ही साथ केतु की भी है।
तो ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पर आपको भेज सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश से संबंधित कोई बहुत ही बड़ा काम बन सकता है। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है कि विदेश से संबंधित कोई कारोबार भी है तो अच्छा चलेगा, कोई बिजनेस भी है तो बहुत अच्छा चलेगा। वहाँ आपके कारोबार का डिमांड बढ़ेगा और एक जुड़ाव होगा, लोगों से आपके जुड़ाव बढ़ेंगे, आपके कार्य बढ़ेंगे और अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। अब यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से सतर्क रहें, वरना स्वास्थ्य को लेकर परेशान यदि हुए तो आप और भी ज़्यादा आपके कार्य प्रभावित होंगे। तो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा इस वर्ष, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा ना करें कि लापरवाही करें, क्योंकि यदि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हुए तो बहुत सारे काम प्रभावित हो जाता है। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो समय रहने वाला है, वर्ष रहने वाला है, शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। ख़ास करके 2 जून से पहले यदि कोई आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका बहुत भाग्यशाली रहेगा। जहां शिक्षा से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम बनेगा, बहुत ही लकी साबित होंगे। एजुकेशन में सफलता प्राप्ति, पुरस्कार, सम्मान और भी बहुत कुछ आपके हित में, आपके पक्ष में होगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका निकलेगा और आप इसमें सेटल हो जाएंगे। आपके कैरियर से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो वरदान साबित होगा। ये पूरा वर्ष ही ऐसा साबित होगा जैसे आपको समझ ले कि एकदम से वो चीज़ दिलाएगा, जैसे कि आप इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बड़े अच्छे टीम में सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो मतलब एक बड़े टीम में सेलेक्टेड हो सकते हैं, कोई ऐसा आपको ऑफर आ सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। केवल क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हर खेल के हर क्षेत्र से संबंधित आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होगा, चाहे किसी भी फील्ड में खेल रहे हैं, चाहे कैसा भी गेम खेल रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप कहीं ना कहीं इस समय आपके जो पद होंगे वो बढ़ेंगे और सम्मान भी बनेगा और आपका एक कह सकते हैं कि अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है। बहुत ही अनुकूलता आपके लिए रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। धन के मामले में, पैसे के मामले में आप समझ ले कि ये आपका बहुत अच्छा वर्ष जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि आपको इनकम का सोर्स प्राप्त होगा, कहीं से रास्ता मिलेगा, इनकम आपका होगा। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है। अब खर्च भी होगा जैसा हमने बताया, लेकिन सही जगह पे खर्च करें तो ये वर्ष आपको एकदम से जीवन बना देगा। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जिसे आप शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, उससे थोड़े सतर्क रहें। बेकार के समय की बर्बादी उससे ना करें। जैसे पड़ोसियों से क्या होता है कि विवाद बन जाता है किसी चीज़ को लेकर, और ये चीज़ बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जो आप तो विवाद कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन साथी या आप यदि परेशान हैं तो फिर आपके से जुड़े लोग भी परेशान होंगे। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि पूरे परिवार पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।